जय श्री कृष्णा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जन्म पत्रिका में रोगों की पहचान, जन्म पत्रिका द्वारा रोगों का समय ज्ञात करना, उनके चलने की ड्यूरेशन ज्ञात करना, उनकी गंभीरता को ज्ञात करना, ये सब हम लेते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी टर्म के अंदर। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप अपनी जन्म पत्रिका के अंदर किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से आप रोगों को पहचान सकते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें ग्रहों का अस्त होना रोगों का कारण पैदा कर सकता है, भावों का पाप ग्रहों के साथ होना रोगों को पैदा कर सकता है। इसमें षष्टेश का जिस जिस ग्रह के साथ, जिस जिस भाव के साथ युति हो, उसके कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं। गोचर में कोई पाप ग्रह आपके लग्न और चंद्रमा से चतुर्थ अष्टम चल रहा हो, द्वादश में चल रहा हो, तो आपको रोग हो सकते हैं। शनि और मंगल की दृष्टि अगर आपके लग्नेश के ऊपर पड़ रही है तो आपको रोग हो सकते हैं। बहुत से कारण इसके अंदर निकल के आते हैं जिसमें आपको रोगों के होने की संभावनाएं होती हैं। विशिष्ट रूप से अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी स्टडी में जो देखा है उसमें ये देखा है कि पाप कर्तरी योग और जन्म नक्षत्र के विद्ध होने पर रोगों की संभावनाएं थोड़ी प्रबल हो जाती हैं। तो आज हम यहां पर सिर्फ लेंगे पाप कर्तरी योग को। अब पहले यह समझने की कोशिश कीजिए ये पाप कर्तरी योग है क्या है। देखिए, कर्तरी का मतलब आप समझ सकते हैं संगति के रूप में। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को पसंद करते हैं और उस व्यक्ति विशेष के संबंध असामाजिक तत्वों से हो जाएं, तो ना तो आप उस व्यक्ति को छोड़ पाएंगे, ना उसको अपने पास बुला पाएंगे। छोड़ इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपको पसंद है, और बुला इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि उसका संबंध कुछ असामाजिक तत्वों से हो गया है। तो यही होता है पापकर्तरी योग कि जब कोई शुभ ग्रह, जब कोई भाव दो अशुभ ग्रहों के बीच में फंस जाता है तो हम उसको पाप कर्तरी योग बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में वो भाव से संबंधित फल हमेशा उलझे हुए रहते हैं। जैसे कि आप लग्न भाव के लीजिए, लग्न से अगर द्वादश भाव के अंदर कोई पाप ग्रह है और लग्न से अगर द्वितीय भाव के अंदर कोई पाप ग्रह है तो लग्न हो गया आपका पाप कर्तरी योग में। इसी तरह से कोई ग्रह है, उस ग्रह से द्वादश भाव में कोई पाप ग्रह है और उस ग्रह से द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह, तो वो ग्रह भी हो गया पाप कर्तरी योग में। ऐसी स्थिति अमूमन गोचर में बनती ही रहती है। और वो उस तरह से आपका गोचर शुभ भी चल रहा हो, अच्छे योग भी चल रहे हो, आपका बृहस्पति पंचम में गोचर में चल रहा हो, लेकिन उस बृहस्पति के पीछे सूर्य बैठ जाए और आगे शनि बैठ जाए तो वो बृहस्पति पाप कर्तरी योग में फंसा होता है और उतने समय के लिए वो जो गोचर में शुभ फल देना था वो बृहस्पति नहीं दे पाता है। तो इस तरह से हम आज मेडिकल टर्म्स में पापकर्तरी योग की व्याख्या करेंगे। पापकर्तरी योग के कारण आपके द्वादश भावों से संबंधित होने वाले रोगों की आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले लग्न ही लेते हैं। लग्न से लेकर 12वें भाव तक हम रोगों की चर्चा कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले लग्न को लेते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में लग्न से द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह हो और द्वादश भाव में कोई पाप ग्रह हो तो आपका लग्न हो जाता है पापकर्तरी योग। और ऐसे में लग्न के अंदर लग्नेश मौजूद है और वो सूर्य के कारण अस्त हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर से संबंधित बीमारियां होने की संभावना होती हैं। अगर पाप कर्तरी योग में फंसे हुए लग्न के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाती है तो ब्रेन ट्यूमर होने की, फिजिकल ब्रेन डैमेज होने की भी संभावना होती है। अगर यहाँ पे लग्नेश लग्न के अंदर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या लग्न को छोड़ के पाप कर्तरी योग में फंसे हुए लग्न भाव को छोड़ के लग्नेश कहीं और विराजित हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्टि हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो मानसिक प्रताड़ना होती है वो सिर्फ मानसिक हो जाती है, इसमें ब्रेन डैमेज नहीं होता, लेकिन ये भी सीरियस होती है। व्यक्ति काफी ज्यादा स्ट्रेस लेने का आदी हो जाता है, डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बनी रहती है और चिंतातुर हमेशा दिखाई देता है, व्यग्र हमेशा दिखाई देता है। द्वितीय भाव अगर आपका पाप कर्तरी योग में हो, मतलब लग्न के अंदर कोई पाप ग्रह हो और तृतीय भाव के अंदर कोई पाप ग्रह हो और द्वितीय भाव दोनों पाप कर्तरी योग में फंस जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको आंख, नाक और मुंह से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। बहुत ज्यादा टर्म्स में देखा गया है कि साइनस की प्रॉब्लम इस तरह के योगों में पैदा हो जाती है और वो हमेशा बनी रहती है। चेहरे के ऊपर हमेशा दुखी भाव दिखाई देते हैं या ऐसा व्यक्ति चेहरे से थोड़ा सा कम आकर्षक लगता है। शुभ ग्रहों की थोड़ी बहुत दृष्टि होने से इन चीजों में बदलाव आता है और जो रोग होते हैं उनके ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तृतीय भाव से अगर द्वादश भाव माने द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह हो
और चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह हो तो तृतीय भाव हो जाता है पाप कर्तरी योग में। यहां पर अगर तृतीयेश मौजूद है, वो सूर्य के कारण अस्त हो रहा है, तो यहां से विशिष्ट बीमारियां शुरू होती हैं। आप समझना, तृतीय भाव को आप समझ लीजिए हार्मोन का भाव, हार्मोन सिक्रेशन, सारी ग्रंथियों का भाव अगर मान के चलेंगे तो आप तृतीय भाव को मान के चल सकते हैं। मुख्य रूप से थायराइड का भाव है, जो अधिकतर थायराइड के केसेस दिखाई देते हैं, उसके अंदर आप देखना तृतीय भाव कमजोर होगा, तृतीय भाव के ऊपर पाप दृष्टि होगी और बहुत हद तक तृतीय भाव पाप कर्तरी योग में होगा। तो अगर तृतीय भाव पाप कर्तरी योग में है, तृतीय भाव में बैठकर अस्त हो रहा है, तो थायराइड की प्रबल संभावना रहेगी और कई बार डायबिटीज भी यहीं से होता है। इन्फेक्शन बार बार होना, फेफड़े से संबंधित रोग होना, एलर्जी होना, ये भी सब तृतीय भाव के गुण हैं। आवाज यहाँ पे प्रभावित होती है, व्यक्ति की आवाज यहाँ पे दोषपूर्ण हो जाती है, उसकी वाणी कर्कश हो जाती है अगर तृतीय भाव पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ हो तो। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से अगर द्वादश भाव माने तृतीय भाव में कोई पाप ग्रह हो और द्वितीय माने पंचम भाव में कोई पाप ग्रह हो तो चतुर्थ भाव हो जाता है पाप कर्तरी योग में। चतुर्थ भाव के पाप कर्तरी योग में होने पर और अगर उसमें चतुर्थेश बैठा है और अस्त है और किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति की पसलियां और पसलियों के अंदर के समस्त अंग नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और उनको उन अंगों में समस्या उत्पन्न होने लगती है। कई बार चतुर्थ भाव के पाप कर्तरी योग में होने पर और चतुर्थेश के पीड़ित होने पर साथ साथ देखा गया कि व्यक्ति की माता भी बीमार रहती है और उसको अपनी माता की सेवा में लगे रहना पड़ता है और बीमारी से उसका कॉन्टेक्ट हमेशा बना ही रहता है। अगर चतुर्थेश किसी तरह से इसमें शुभ प्रभाव में आ जाए, चतुर्थेश के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, कुंडली में कहीं पे भी चतुर्थेश बैठा हो और वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो बीमारी ठीक होने की संभावना रहती है, नहीं तो वो बार बार एक ही तरह के टर्म्स में उलझता रहता है। यहाँ पे भी एलर्जी संबंधी जो घटनाएं होती हैं, एलर्जी संबंधी जो शारीरिक रोग होते हैं, वो चतुर्थ भाव के पाप कर्तरी योग में होने के कारण आ जाते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव से द्वादशेश माने चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह हो और षष्ठम भाव में कोई पाप ग्रह हो तो पंचम भाव हो जाता है आपका पाप कर्तरी योग में। इस कंडीशन में देखिए, चतुर्थ भाव से भी पसलियों के अंदर के अंग देखे जाते हैं तो वहां पर भी हृदय आता है और पंचम भाव मुख्य रूप से आप मान लीजिए कि आपके हृदय का भाव है। अगर पंचम भाव पाप पीड़ित है और पंचमेश भी साथ में अस्त हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पे हृदयाघात होने की संभावना होती है, हृदय में कोई ना कोई परेशानी यहाँ पे दिखाई देती है। पंचम भाव में अगर गुरु बैठा हो और वो भले ही मजबूत भी हो लेकिन पाप कर्तरी योग में हो तो यकृत संबंधी, लीवर संबंधी परेशानियां होने लगती है। और देखिए, पंचम भाव है नाभि के ऊपर का हिस्सा, पंचम भाव से पेट देखते हैं लेकिन ये पेट का कौन सा हिस्सा है, नाभि के ऊपर का हिस्सा, तो यहां पर रहने वाले समस्त अंग डैमेज होने की संभावना होती है पंचम भाव में पीड़ित होने से। और अक्सर बहुत ज्यादा केसेस में जो कम उम्र की लड़कियां हैं वो पंचम भाव के पीड़ित होने से पीरियोडिक समस्याओं से बहुत गुजरती हैं, संतान संबंधी कष्ट यहां पर पैदा हो सकते हैं। तो पंचम भाव का जो स्वामी है पंचमेश, वो कुंडली में कहीं पर भी अगर शुभ योग में हो और शुभ ग्रह से दृष्टि हो तो संतान हो जाती है, लेकिन पंचम के दूषित होने के कारण गर्भपात होने की संभावना है, प्रोजेनी का बहुत लेट होना, कैरी करने में दिक्कत आना, ये सब यहां पर दिखाई देते हैं। षष्ठम भाव, पंचम भाव में कोई पाप ग्रह और सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह हो तो षष्ठम भाव पाप कर्तरी योग में जाता है। तो ये जो पंचम भाव था वो नाभि के ऊपर के इंटरनल अंग थे, तो षष्ठम भाव है नाभि के नीचे के इंटरनल अंग। तो इस तरह के कंडीशन के अंदर षष्ठम भाव के पाप कर्तरी योग में होने पर नाभि के नीचे के अंग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और उनमें रोग होने की संभावना होती है। किडनी के रोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। कई केसेस में मैंने देखा षष्ठम भाव के अंदर मकर राशि हो और वो किसी तरह से पीड़ित हो, षष्ठम भाव के अंदर अगर शनि और मंगल विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के सीधे पैर के घुटने में या सीधे पैर के घुटने के नीचे के भाग में निरंतर दर्द बना रहता है, पैर उसके दुखते ही रहते हैं, ये बहुत बार देखा गया है। और कमर का दर्द भी यहाँ पे कभी कभी देखने को मिलता है। किडनी की बीमारी यहाँ पे विशिष्ट है। और विशिष्ट यह है कि षष्ठम भाव ज्योतिष के अंदर ही रोग का भाव है। तो अगर षष्ठम भाव कमजोर हो गया है तो ऐसा व्यक्ति निरंतर और बार बार किसी न किसी तरह की बीमारी से उलझा रहता है। इम्यून सिस्टम का वीकनेस
आप षष्ठम भाव से ज्ञात कर सकते हैं। वो षष्ठम भाव उसका बहुत बड़ा कारक होता है। अगर यहाँ पे शनि विराजमान है, गुरु विराजमान है, मंगल विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, पापकर्तृ योग के मध्य में विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति बार बार निरंतर बीमार पड़ता रहेगा और कहीं ना कहीं से उसको रोग परेशान करेंगे। और अगर यहाँ पे रोगों ने परेशान किसी कारण से नहीं किया, लग्नेश बहुत ही मजबूत अगर हुआ तो शत्रु रूपी रोग उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। सप्तम भाव, अगर षष्ठम भाव में कोई पाप ग्रह और अष्टम भाव में भी कोई पाप ग्रह हो तो सप्तम भाव हो जाता है पापकर्तरी योग में। देखिए, पंचम भाव से संतान देखते हैं, ये बात निश्चित है, लेकिन आप जन्म पत्रिकाओं के अध्ययन करके समझ जाएंगे कि यह बात अधूरी है। सप्तम भाव होता है रिप्रोडक्शन का भाव। अगर सप्तम भाव दूषित है, अगर सप्तम भाव पापकर्तरी योग में है, अगर सप्तमेश सप्तम भाव में बैठकर अस्त हो रहा और पापकर्तरी योग में फंसा हुआ, तो यहां पर वो संतान संबंधी पीड़ा देगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज उत्पन्न करेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को क्रिएट कर देगा और ऐसे व्यक्ति को गाइनोकोलॉजिकल महिलाओं को प्रॉब्लम होने लगेगी। तो सप्तम भाव के पीड़ित होने से संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है। सप्तम भाव के पीड़ित होने से कमर दर्द रेगुलर बना रह सकता है और जो वेरिकोस वेन की बीमारी होती है वो भी सप्तम भाव के पीड़ित होने से ही होती है। और यहाँ पे स्त्री संतति की संख्या जन्म लेने में जो संतानें होती हैं वो कन्या संतानें अधिक होती हैं, ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर संतान सुख का अभाव दर्शित होता है। अष्टम भाव, सप्तम भाव में कोई पापकर्तरी योग हो और नवम भाव में कोई पापकर्तरी योग हो तो अष्टम भाव फंस जाता है पाप मध्य में और पापकर्तरी योग के अंदर। अष्टम भाव आयुर्दाय का भाव है। अष्टम भाव से आयु देखी जाती है कि व्यक्ति का जीवन कितना होगा। तो अगर अष्टम भाव पाप कर्तरी योग में फंस गया है, पाप मध्य में फंस गया है, तो ऐसे व्यक्ति को आयु संबंधी चिंताएं स्वतः ही होने लगती हैं। उसको अपने जीवन मरण के विचार स्वतः ही आने लगते हैं। अगर यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अस्त हो, अष्टमेश ही अस्त हो गया और कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो दुर्घटनाएं जीवन के अंदर होने लगती हैं, तरह तरह की दुर्घटना होने लगती हैं, शारीरिक डैमेज होने लगता है। अगर अष्टमेश अष्टम भाव को छोड़कर इस पाप कर्तरी योग से मुक्त होकर जन्म पत्रिका में कहीं भी शुभ ग्रहों से मौजूद हो, तो ये जो भय होता है वो सिर्फ मानसिक बन के रह जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग हैपनिंग उसके साथ नहीं होती है। लेकिन अष्टमेश इस पाप कर्तरी योग में फंस जाता है, अष्टमस्त ही हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बीमारियां घेरती रहती है। पाइल्स, भगंदर, इस तरह की बीमारियां इसमें उभर के सामने आती है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से शुरू होने वाली बीमारियां अक्सर अष्टम भाव के पीड़ित होने से होती हैं। एक और चीज है, अष्टम भाव से गहन चिंताएं देखी जाती हैं, चिंतन शक्ति देखी जाती है। तो अगर अष्टम भाव पाप पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति मनोविकार का शिकार हो सकता है। उसके मन के अंदर व्यर्थ की कल्पनाएं जो भयावह होती हैं वो होने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा चिंतातुर होने लगता है। नवम भाव, अष्टम भाव में कोई पाप कर्तरी योग हो और दसम भाव में कोई पाप ग्रह विराजमान हो तो नवम भाव फंस जाता है पाप मध्य में, पाप कर्तरी योग में। तो नवम भाव विशिष्ट रूप से जो गठिया रोग जो होता है वो नवम भाव की देन है। घुटनों में दर्द, वायु संबंधी जो भी रोग शरीर में होते हैं वो नवम भाव के पीड़ित होने से होते हैं। कई बार कमर का जो सीधा भाग है, सीधा हिस्सा है, वो भी नवम भाव के पीड़ित होने से आपके शरीर में उस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दसम भाव, नवम भाव में कोई पाप ग्रह विराजमान हो और एकादश भाव में कोई पाप ग्रह विराजमान हो तो दसम भाव आपका फंस जाता है पाप कर्तरी योग में। अब यहाँ पर दसम भाव के साथ बहुत विशिष्ट कंडीशंस होती हैं। इसको आप समझना कि जो सफ़ेद दाग होते हैं, जो कुष्ठ की बीमारी होती है, तरह तरह के जो स्किन डिसीजेस होते हैं, वह दसम भाव से पैदा होते हैं। अगर दसम भाव में बैठा हुआ शुक्र, अगर दसम भाव में बैठा हुआ बुध, अगर दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मंगल या शनि से दृष्ट होकर पीड़ित हो रहा है, या दसम भाव में ही केतु या राहु से पीड़ित हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी चर्म रोग होने की।
दसम भाव से आप मुख्य रूप से देख लीजिए अपने चर्म रोग, कुष्ठ से संबंधित रोग, डर्मिस एपिडर्मिस के रोग। अगर दसम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अगर दसम भाव या दशमेश पे शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है, अगर दशमेश नीच का होके, अस्त का होके दसम भाव में बैठा हुआ है और वो पाप ग्रह के साथ विद्यमान है और पाप कर्तरी योग के मध्य में है, तो बहुत ज़्यादा उसको स्किन डिसीज होने की संभावनाएं होती हैं। स्किन से संबंधित एलर्जी, स्किन पे पड़ने वाले चकत्ते और दाग उस व्यक्ति को होने लगते हैं। अगर एकादश भाव पाप कर्तरी योग में, माने दसम भाव में कोई पाप ग्रह विराजमान हो और द्वादश भाव में भी कोई पाप ग्रह विराजमान हो, तो एकादश भाव हो जाता पाप कर्तरी योग में। और एकादश भाव के पाप कर्तरी योग में होने से अधिकतर जीवन में एक्सीडेंटल दुर्घटनाएं होती हैं। वैसे तो एकादश भाव के अंदर शनि और मंगल की उपस्थिति शुभ मानी जाती है, लेकिन दोनों एक साथ यहां पे बैठे हो, शनि और मंगल एकादश भाव में और पाप कर्तरी योग में विद्यमान हो, या शनि बैठा हो और मंगल की दृष्टि और मंगल बैठा हो और शनि की उस पर दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से जीवन में दुर्घटनाएं घटती रहेंगी, एक्सीडेंटल हैपनिंग्स होती रहेंगी, कहीं ना कहीं उसको चोट बार बार लगती रहेगी और शरीर के राइट हिस्से पे बहुत ज़्यादा चोटें आएंगी। और लूला जो होने का योग होता है, हाथ टूट जाना, वापस रिपेयर नहीं हो पाना, वो एकादश भाव के और इवन तृतीय भाव के दोषपूर्ण होने से या पाप कर्तरी योग में फंस जाने से होता है। द्वादश भाव देखिए, पत्रिका में डिफाइन करने के लिए मुझे लगता है मोस्ट भाव दो ही होते हैं रोगों के संबंध में। वो होता है एक तो द्वादश भाव और वो होता है एक दसम भाव, क्योंकि ये दोनों विशेष बीमारी इंड्यूस करते हैं। कई बार दसम भाव के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव योग होने पर कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो दसम भाव और द्वादश भाव बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से विशिष्ट रोगों के उपजने में, और ऐसे रोग जो आपके अंदर हीन भावना पैदा करते हैं। तो द्वादश भाव जब आपका पाप कर्तरी योग में फंस जाता है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, अस्त है और उस द्वादश भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह विराजमान है, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को सेक्सुअल डिसऑर्डर होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। उसको सेक्स के प्रति नकारात्मकता उसके अंदर पैदा हो जाती है, या वो किसी तरह से इनकेपेबल हो जाता है, डिसेबल हो जाता है सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करने के अंदर। तो 12th हाउस चूंकि ये सोने का भाव है, चूंकि ये नींद का भाव है, तो नींद से संबंधित समस्त रोगों को उत्पन्न करता है। व्यक्ति चैन से सो नहीं पाता है। अगर द्वादशेश पत्रिका में कहीं पे भी जाके शुभ योग में हो गया हो, शुभ ग्रह से प्रभावित हो गया हो, तो यहाँ पे सिर्फ अनिद्रा की बीमारी होती है। और अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ है, अस्त हो गया हो और दोनों तरफ पाप ग्रह विराजमान हो, तो व्यक्ति को गंभीर समस्याएं होती हैं। उसको बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आती है और सेक्सुअली वो इम्पोर्टेंट हो जाता है या डिसेबल जैसा हो जाता है, या सेक्स के प्रति उसकी रुचि खत्म होने लगती है। कई बार साधु संतों की पत्रिकाओं में मैंने कुछ महंत और मठाधीशों से मिला हूँ, जिनकी पत्रिका के अंदर द्वादश पीड़ित था, द्वादश और द्वादश भाव पाप कर्तरी योग में थे। उन्होंने स्वेच्छा से ब्रह्मचारित्व धारण कर जीवन में संन्यास धारण कर लिया था। तो ये द्वादशेश के पीड़ित होने पर या द्वादश भाव के पीड़ित होने पर यह समस्या विशेष रूप से गौर कर सकते हैं। तो ये द्वादश भावों का पूरा वर्गीकरण है कि किस भाव के पाप कर्तरी योग में फंसने के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। पाप कर्तरी योग ना भी हो और इसी तरह से ये द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए द्वादश ग्रह, नवग्रह किसी तरह से पीड़ित हो रहे हों, कि कोई ऐसा योग बना रहे हों जिसमें वो अस्त हों, वक्री हों, दुष्ट ग्रहों से देखे जा रहे हों, तो ऐसी दृष्टि में भी यह रोग जो हैं द्वादश भाव से संबंधित कम और ज़्यादा रूप में दिखाई देने लगते हैं। पाप कर्तरी योग इसलिए क्योंकि ये फंसी हुई कंडीशन का निर्माण करता है। ये जिस अंग के ऊपर या जिस पर्टिकुलर भाव के ऊपर विराजमान होता है, उसके संबंध में निरंतर बार बार कोई ना कोई समस्या को उत्पन्न करता रहता है। तो अगर आपकी कुंडली में, आपके परिचित की कुंडली में, आप जहां पर विवाह का सोच रहे हो उसकी कुंडली में, या जहां रिलेशन डेवलप करने का सोच रहे हो उसकी कुंडली में कहीं ये पाप कर्तरी योग विराजमान है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना कि वो किस तरह की समस्याएं दे रहा है या देगा। अब ये समस्याएं जीवन में आएंगी कब? जब उस पाप मध्य फंसे हुए ग्रह की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी। जब उस पाप मध्य में फंसे हुए ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए ग्रहों की, ध्यान से सुनना, मान लीजिए
सूर्य पापकर्तरी योग में फंसा हुआ है, तो सूर्य के जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी जब दशा अंतर्दशा आएगी तब रोग होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। करना क्या चाहिए? आपका जो ग्रह पाप मध्य में फंस गया है, देखिए भाव अगर फंस गया है तो भावेश को आप ले लीजिए। मान लीजिए मकर राशि आपकी पाप मध्य में फंस गई है तो शनि को आप ले लीजिए, या कोई ग्रह आपका पाप मध्य में स्वतः ही फंस गया तो उस ग्रह को ले लीजिए। तो जो ग्रह आपका पाप मध्य में फंसा हुआ है और बाई चांस उसकी दशा अंतर्दशा नियर अभी कुछ समय में ही आने वाली है, तो आप तुरंत उसका पूजा पाठ कीजिए, शांति विधान कीजिए। पाप मध्य में फंसा हुआ ग्रह अगर अस्त हो और कहीं शुभ स्थान से उठ के आए हो तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसका रत्न धारण मत कीजिए, सिर्फ उसका पूजा पाठ जप हवन करके शांति करा के उसके शुभ फलों को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अगर ये पाप कर्तरी योग द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में, षष्ठम भाव में या द्वादश भाव में, इन चारों भावों में से कहीं पर बना हुआ है तो निश्चित समझिए आपको मृत्युंजय जाप करा लेने चाहिए, महामृत्युंजय जप और शांति आपको करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये लंबी और गंभीर बीमारियों को आपके अंदर इंड्यूस कर सकता है। पाप कर्तरी योग को आप सामान्यता ना लें, वो काफ़ी डेंजरस सिद्ध हो सकता है, आपकी किसी भाव और किसी ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त करने में रोक सकता है। आप इसके पूजा पाठ और उपचार करके इसको पूर्णतः अपनी पत्रिका में शांति कीजिए। अगर दशा अंतर्दशा उसके संबंध में अभी नहीं आ रही और लंबे समय तक नहीं है तो आप शांति से रह सकते हैं, लेकिन उस भाव से संबंधित पीड़ाएं आप थोड़ी थोड़ी अनुभव करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।